अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवेद लतीफ ने खुद ताकतवर लोगों की इलेक्शन में धांधली और सहूलतकारी के बारे में बता दिया। जिस तरह से इलेक्शन में डाका डाला गया, इस पर जवेद लतीफ ने खुलकर अपना बयान दे दिया। जवेद लतीफ अगर इलेक्शन में जीत जाता तो उससे ये उम्मीद ना की जाती कि वो इस तरह बात करता, लेकिन जवेद लतीफ क्योंकि अब हार चुका है इसीलिए वो सच बताने पर मजबूर हो गया। आइए पहले जवेद लतीफ की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मियां साहब, ये नतीजा इसने कितना आपको हैरान किया कि मुस्लिम लीग नून की सीटें इस हद तक कम निकली? जहां तक वजह है वो तो आगे चल के बहुत से मौके आएंगे, आपको भी देखने को चीज़ें मिलेंगी। मैं कहूँगा, कोई और कहेगा जमात का, कोई दूसरी जमात का कोई और दलील पेश करेगा, मगर बदकिस्मती है ये बैलेंस करने का जो तरीका है या दलील है, ये किसी तौर पर किसी अदारे के लिए भी मुनासिब नहीं है, रियासत के लिए मुनासिब भी नहीं है। और दूसरा ये बात बैलेंस है करने से क्या मुराद है? अब काशिफ छोड़े, मतलब जो अभी आप कोट कर रहे थे किसी को, तो आपने कहा कि अगर इलेक्शन फेयर फ्री ना होते या धांधली होती तो ये क्यों हारते। आपने 2-4 नाम लिए किसी के हवाले। सर मैं वैसे ये पूछना चाह रहा था कि ये जो क्या गेम के अंदर वाज देयर अ गेम विद इन द गेम, जिसमें मैंने तलत साहब का ट्वीट देखा कि मियां नवाज शरीफ की टीम को हरा दिया गया है। क्या आप इस तरह इशारा कर रहे हैं? वोटर ने जब 8 फरवरी को वोट डाला तो उसने ये समझा, और उसमें काफ़ी हद तक हमारे दोस्तों का भी हाथ है कि उन्होंने समझा कि शायद हमारी उनके साथ कोई फ्रेंडशिप हो गई है, या वो हमें सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, या उनके अदारों में बैठे लोग जो थे उनकी गलतियों को हमने तनकीद अब करना छोड़ दिया, या वो हमारे साथ ये पॉलिटिकल हो गए हैं। अदारों के अंदर बैठे कुछ लोग जो थे उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पे ABC को कहीं किसी को बाहर रखा, किसी को ले आए। ये कम से कम इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इंतखाबात के नताइज पे उंगलियां उठती हैं। लेकिन केपी में कि मैं आपको एक बात बता दूं सर, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा अगर आप सर्वेज ही उठा के देख लें, जिसको आप लोग नहीं मानेंगे शायद, बड़े बड़े बुर्ज जिनके बारे में खदशात किए जा रहे थे कि वो उलट जाएंगे, लाहौर में बड़े सरप्राइज मिलेंगे। आप सिर्फ 5 बजे के वक्त देखें, कुछ लोग तो जिनको आप कहते हैं हमारे मुखालिफ हैं, मैं सिर्फ वो ट्वीट्स बता रहा हूं जिनके बारे में शायद ये ख्याल होगा कि वो सिंपैथेटिक हैं आपकी तरफ। वो ट्वीट्स निकाल के देखें जो कह रहे थे कि नून ये लाहौर बड़ा सरप्राइज देने वाला है, यानी नून हारेगी लाहौर से। ये 5 बजे के करीब की ट्वीटें मैं आपको बता रहा हूं। सो ये देखिए, एक वोट पड़ा भी है। आप एक बात माने कि आपके मुखालिफ ने एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाई, इस माहौल में उसने अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब हुआ। ये तो मानना पड़ेगा कि उसने उखाड़ दिया बहुत सारी चीजों को, बड़े चीजें गलत साबित कर दी हैं इन इलेक्शंस में। अगर उनको वोट पड़ा है, जो कि पड़ा है, तो किस बुनियाद पे पड़ा है? ये मेरे और आपके लिए, रियासत के लिए एक अलार्मिंग चीज है। ये खुशी की बात नहीं है कि रियासती अदारों के मुतल्लिक इस तरह की सोच, अप्रोच या वोट उस तरफ स्विंग करता है जिसकी ये बयानियां हो। भाई, आप अदारों से जो बैठे लोग बिहेव करते हैं आइन कानून से, इंसाफ से, अपना लोगों से, उसकी महरूमियां जो हैं, जो उजागर करता है, लोग उसको वोट करते हैं, लोग उस चीज को याद करते हैं कि हाँ ये बात दुरुस्त है, इन वजूहात की बिना पे हमें नुकसान पहुंच रहा है, ये बात दुरुस्त है। और इसी वजह से हमारी खामोशी को हम ये समझा गया कि हम उनके साथ हैं। आप ये मान रहे हैं कि आप ये मान रहे हैं कि जो भी बयानिया था उस वजह से नून लीग हारी है पंजाब? ये बात दुरुस्त है, मैं मानता हूं इस बात को कि भाई हमने जब खामोशी इख्तियार की तो लोगों ने, अदारों में बैठे लोगों का मलबा भी हमारे पे डाला, उनकी गलतियों का मलबा हमने उठाया जो गलती थी, और हमने रियासत के मफाद में उठाया। भले हम कहते रहे, मगर वोटर ने नहीं माना इस चीज को। सर यहाँ तो इस्लामाबाद, पिंडी और इस पूरी रीजन में मियां साहब लोग फॉर्म 45 पूरे उठा के घूम रहे हैं कि ये देखें जी हमारे नतीजे, और नतीजा कुछ और है। सो आपका तो रोना ही कुछ और है। यहाँ पर तो लोग कहते हैं हम जीते हुए हैं। रादिया, आप कह रहे हैं कि आपको भी हराया गया है, आप जीते हुए थे या आपको हारने दिया गया है? ये दूसरा सवाल होगा कि आपको हारने दिया गया है या जिताया गया? ये भी अच्छा, ये भी एक अच्छी बात आपने की। मैं अपने पे तो बात किसी दिन कहूँगा और करूँगा बड़ी वजाहत से और दलील से और सबूत से। अभी मेरी खामोशी से अगर रियासत को
फ़ायदा पहुंचता है, मेरे हारने से रियासती अदारों को फ़ायदा पहुंचता है, मेरी जमात को पहुंचता है, तो मैं भाई चुप हूँ, मैं कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। मैंने तो कोई अपील नहीं की, मैं रिकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने बारे में कुछ बात कहने के लिए तैयार नहीं हूँ उस वक्त तक काशिफ, जब तक मुझे ये यकीन इत्मीनान हो जाए कि चले मेरी खामोशी या मेरी कुर्बानी से रियासत को फायदा पहुंच गया, जमात को फायदा पहुंच गया। एक आपकी कुर्बानी हुई, एक खुर्रम दस्तगीर की कुर्बानी हुई, एक राणा सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी हुई, एक साद रफीक साहब की कुर्बानी। आप ये कह रहे हैं या ये आप कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं हारा? नहीं, अभी तक काशिफ बहुत से ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं। ये तो नाम कोई ले रहा है ना, तो आप उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे नाम वाले नहीं थे, जिसका टीवी पे या कोई और जिक्र नहीं करता, मगर हकीकत तो एक है। और इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ज्यादा है, जिनका जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन हारे हैं बहुत से लोग। दोनों तीनों चारों जमातों से है, सबसे है। और मैं ये समझता हूं कि किसी तौर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, आज जो कुछ हो रहा है, बड़ी एक स्मार्ट एक ऐसी एक्सरसाइज की गई है जिससे रियासत बदनाम हुई है, जिससे सिस्टम बदनाम हुआ है। सिर्फ मैं बदनाम या कोई जमात बदनाम नहीं हुई, इससे सिस्टम से। लेकिन ये तो मियां साहब को जिताने की एक्सरसाइज हुई है, उनको वजीर आजम बनाने की एक्सरसाइज है, और आप इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। मैं कोट कर रहा हूं अपनी जमात के अलावा भी लोगों को, मैं कोट कर रहा हूं पीर पघाड़ा साहब की आज की स्टेटमेंट को, जो उन्होंने कहा कि रियासती अदारों के खिलाफ वोट पड़ा है। भाई आप ये देखें कि वो कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ये अलार्मिंग बात है कि आप 9-10 मई को एक वाकया हुआ है और वो जमात ही या उस जमात को ही वोट अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये मैं कहने की जसारत कर रहा हूं कि हम सबको एज नेशन, एज अदारा, एज रियासत सोचना होगा कि क्या वजह है कि ये चीज मकबूल हो जाती है और रियासत के अदारों का या रियासत का दिफा करने वाले गैर मकबूल हो जाते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? और जब हम लोग उन अदारों में बैठे लोगों पर तनकीद करते थे, हम क्यों मकबूल थे, और आज वही बात अगर कोई और कर रहा है तो उसके लिए क्यों वोटर निकलता है? असल सवाल तो ये है, सवाल ये नहीं है आज कि कोई ये दलील दे कि 16 माह की हुकूमत में महंगाई बहुत कर दी थी, 16 महीने की हुकूमत में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, इस बिना पे ये हुआ है। नहीं, और लोग भी ये सुनना चाहते हैं, लोग भी इस पे कन्विंस हैं कि भाई अदारों में बैठे लोग जो हैं वो अकले कुल नहीं होते, या उनसे जो गलतियां होती हैं उनका एतराफ करके रियासत को आगे बढ़ना चाहिए, कौम को आगे बढ़ना चाहिए, आइन कानून को आगे बढ़ना चाहिए। ये बात आपकी नहीं बिल्कुल दुरुस्त है, किसी की बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन सर, वो तो वोट को इज्जत दो का बयानिया ये था जिसको आपने छोड़ दिया, और आज दोबारा आप उसी चीज की कंप्लेन कर रहे हैं। और यहाँ तो ये सेंटर और नॉर्थ पंजाब, अगर आप माफी चाहता हूँ, ज्यादा नॉर्थ पंजाब यहाँ से शुरू करें आप और पीछे तक जाएं, वो आपको हालात पता लग जाएगा कि हुआ क्या है। वो तो अब जाहिर है क्योंकि मामलात इलेक्शन कमीशन के अंदर हैं या ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, सो आपको हालात तो नजर आ जाएंगे। भाई जब रखवाला चोर के साथ मिल जाए, और एक जगह नहीं सारी जगह ऐसा हुआ, और सर लेकिन आपकी पार्टी तो बार बार कह रही है कि हम इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। मरियम नवाज साहबा ने कहा, हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं धांधली हुई है। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। मैं काशिफ अपने हवाले से कहूंगा ही नहीं कुछ। मैं तो कह रहा हूं कि मैं हार गया हूं। मेरी बात में वजन इसलिए नहीं होगा कि मैं हारा हुआ बंदा हूं, आपके सामने ये दलील दे रहा, मगर मुझे ये कहने की इसलिए हिम्मत हो रही है कि यार ये कब तक सिलसिला चलेगा कि भाई मेरी जमात से कोई हो उसको उठा के आप ऊपर ले जाएं, मेरी जमात से कोई हो उसको नीचे ले जाएं, किसी और की जमात से हो उसको उठा के बिठा दें, किसी को बैठे को गिरा दें। इस सिलसिले को चलता नहीं रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। खुदा के लिए रियासत जब तक सियासतदान इसकी बेनिफिशियरी बनना बंद नहीं करेंगे, मियां साहब कोई अहमियत नहीं रखती। मेरी बात सुने, जब तक सियासतदान इस प्रोसेस की बेनिफिशियरी बनना बंद नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुकेगा। ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन उसका रास्ता उसका हल क्या है?
हाल यही है जब तक सियासतदान फेयर इलेक्शन और अनफेयर इलेक्शन को ना माने, अपने हक में भी ना माने, उस वक्त तक ये निजाम ठीक नहीं हो सकता। जब तक अपने कंधे इस्तेमाल होते रहेंगे, मियां साहब डीले करके आते रहेंगे, तब तक ये होता रहेगा। सब जानते हैं मियां साहब बेनिफिशियरी हैं, लेकिन जब तक ये बेनिफिशरीज अपने आप को पीछे नहीं करेंगे तब तक इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है मियां साहब। लेकिन मैं थोड़ी सी और भी, क्योंकि मैंने जी ये आपके ख्याल में वजीर आज़म बनना चाहिए नवाज शरीफ साहब को इन हालात में? देखें, अगर मैं इलेक्शन जीता होता तो मैं शायद बेहतर अंदाज में बात कर सकता और मेरी राय होती कि किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। इस तरह लाहौर में नवाज शरीफ के हवाले से खबरें चलती रही इलेक्शन डे, क्या ये बाई डिजाइन नहीं था? क्या किसी और के लिए ये बातें क्यों नहीं हुई? वो मेरे हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, क्योंकि ये सिलसिला एक बेनिफिशियरी सिस्टम के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब जब हारेंगे तो ये बातें तो होंगी। और क्या बात होगी सर? यही तो गुफ्तगू होगी। आप अपने घर से अगर पीछे हैं, मनसेरा से हार रहे हैं, तो ये गुफ्तगू तो होगी फिर। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाएं, नून लीग के वो लोग जो अवाम के वोट पर डाका डालने के बाद जीत गए हैं, मरियम और इसके पापा समेत इस वक्त वो जश्न मना रहे हैं। अब नून लीग के वो लोग जो हार गए हैं और बुरी तरह हारे हैं, अब उनका मसला ये है कि उनके लिए वोटों पर डाका क्यों नहीं डाला गया, उनके लिए धांधली के दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। जवेद लतीफ और अनस सनाउल्लाह का मसला ये नहीं है कि धांधली क्यों नहीं हुई, बल्कि असल मसला तो ये है कि अगर इतनी धांधली करनी थी तो हमें क्यों नहीं जितवाया। नाज़रीन, इसकी वजह यह है कि ताकतवर लोगों ने जिस हद तक धांधली की, पाकिस्तान में इसके रिकॉर्ड टूट चुका है और इससे ज्यादा धांधली वो कर नहीं सकते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो ताकतवर लोगों को हजम नहीं होते थे, इसीलिए वो लोग जो ताकतवर लोगों की आंखों में खटकते थे उनके लिए धांधली का दरवाजा नहीं खोला गया, लिहाजा ये लोग हार गए। अब जवेद लतीफ खुद इस बात को मान रहे हैं कि बैलेंसिंग एक्ट नहीं होना चाहिए और इस तरह के मामलात से गुरेज करना चाहिए। पीटीआई बड़ी देर से ये कहती आ रही है और इमरान खान का भी यही मौकफ था कि धांधली करके ना ही किसी को हराया जाए और ना ही जितवाया जाए, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए और अवाम अपनी मर्जी के मुताबिक जिसको भी मुंतखब करे वो इक्तदार हासिल कर ले। लेकिन मरियम और इसके पापा को ये बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि उन्हें हर सूरत में इक्तदार पर मुसल्लत होना ही था। लेकिन नून लीग तो इस मुल्क पर मुसल्लत हो ही रही थी, लेकिन इनके साथ साथ ताकतवर लोगों ने नून लीग के साथ भी बड़ा हाथ कर दिया, नून लीग को जलील और रुस्वा कर दिया और ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि इतनी धांधली करने के बावजूद नून लीग जो हुकूमत बनाएगी वो कमजोर तरीन हुकूमत होगी। नाज़रीन, नवाज शरीफ को पहले भी जितवाया जा सकता था, इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले भी ये धांधली कर सकते थे, लेकिन ताकतवर लोगों का मकसद ये था कि नून लीग को भी अवाम में गंदा किया जाए और अवाम को सब पता चल जाए। नवाज शरीफ पहले भी बूट पॉलिश करता है, चापलूसी करता है, लेकिन आइंदा भी ये अच्छी तरह जान ले कि नवाज शरीफ हार रहा था और अब ताकतवर लोगों ने ही इसे जितवाया है, ताकि आइंदा ये इनका ताबेदार बनकर रहे और अगले 5 सालों में ये मजीद चापलूसी करता रहे। नाज़रीन, मुख्तसरन अगर ये कहा जाए कि ताकतवर लोगों ने नवाज शरीफ को उसकी सियासी औकात दिखा दी है और उसे ये बावर करा दिया है कि वो इलेक्शंस में हार रहा था और ताकतवर लोगों ने ही उसे जितवाया है, ताकि नवाज शरीफ की कमजोरी ताकतवर लोगों के पास हमेशा रहे और अगर नवाज शरीफ कभी इन्हें आंखें दिखाए तो ये उसे बावर करा सके कि तुम हार रहे थे और हमने तुम्हें जितवाया है। आज जो नून लीग जश्न मना रही है, इस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अगर नून लीग ने यह हुकूमत बना भी ली तो 4-5 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी, क्योंकि यह हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत होगी और इन्हें हर तरह से कमांड किया जाएगा। अगर मुल्क के हालात मजीद खराब होते हैं तो इसके जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी होगी, इसीलिए अब भी वक्त है कि ये होश के नाखून ले और मुल्क पर जबरदस्ती मुसल्लत ना हो, क्योंकि अवाम तो पहले ही इनसे मुतनफर है, मजीद अवाम इनसे मुतनफर ना हो जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।